नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। छत्तीसगढ़ में इन दिनों अनेकों मांगों को लेकर प्रदेश पंचायत सचिव और संघ और मनरेगा रोजगार सहायक संघ शासकीकरण नियमितीकरण मांगों को लेकर 10 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, जहां अभी तक राज्य सरकार द्वारा इनकी मांगों को लेकर कोई जवाब प्रपत्र जारी नहीं हुआ है, जो कि हड़ताल अभी तक जारी है। उक्त कर्मचारियों के हड़ताल करने से ग्रामीण क्षेत्र की आम जनताओं को शासन की जनहित योजनाओं के लाभ मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि मनरेगा की मजदूरी कार्य रुक गए हैं। सचिव संघ और रोजगार सहायक संघ की समर्थन और अपनी मांगों में अडिग रहने की बात कहते हुए प्रदेश रोजगार सहायक संघ के अध्यक्ष संतोष सोनवानी ने कहा है कि जब तक आपकी हमारी नियमितकरण की मांगों को नहीं माना जाएगा, तब तक हमें धरना प्रदर्शन करते रहना है। किसी से कोई भय की बात नहीं है, हम सब एक हैं। उन्होंने हड़ताल में बैठे रोजगार सहायक संघ को आश्वस्त किया है कि हम पूरे प्रदेश के संघ पदाधिकारी आपके साथ हैं। प्रदेश अध्यक्ष संतोष सोनवानी ने कहा है कि जो जनपद पंचायत के आला अधिकारी मनरेगा में फर्जी मास्टर रोल जनरेट करते हैं, उनके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। उन्होंने प्रदेश सचिव संघ के सहयोग का धन्यवाद ज्ञापित किया। रायगढ़ जिले के जनपद पंचायत पुरसौर रोजगार सहायक और छत्तीसगढ़ के पंचायत सचिव संघ के संयुक्त हड़ताल के समक्ष अभी प्रदेश अध्यक्ष से हम रूबरू होंगे। अभी करीब 30 दिसंबर से रोजगार सहायक संघ का और आपका 26 दिसंबर से संयुक्त पंचायत सचिव संघ का, दोनों का एक साथ शासकीकरण को लेकर के धरना आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार द्वारा कोई आदेशित पत्र नहीं आया है और न ही उनकी मांगों को अभी तक माना गया है। इस कारणवश पूरे ग्रामीण क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में जो योजनाओं के गरीब हित रही हैं, चाहे राशन को लेकर के, चाहे पेंशन को लेकर के, चाहे जन्म मृत्यु को लेकर के, भटक रहे हैं, क्योंकि सारे छत्तीसगढ़ के पंचायत और जनपद पंचायत पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं। अपन अभी बात करेंगे छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष रोजगार सहायक संघ के संतोष सोनवानी जी से। सोनवानी सर, आप बताएंगे कि आपका धरना करीब एक हफ्ते से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोई आदेशित पत्र नहीं आया है धरना को बंद करने के लिए। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, रोजगार सहायक संगठन जो है और एक आम रोजगार सहायक जो है, हड़ताल में आने की हमारी कोई खुशी नहीं है। इसमें हड़ताल में आने से हमारी मजबूरी है कि हम हड़ताल में हैं। पिछले 2 अक्टूबर से पूरा प्रदेश में हमने हमारे छत्तीसगढ़ के समस्त सम्मानित सांसद, विधायक, त्रिस्तरीय पंचायत राज के जितने भी प्रतिनिधि हैं, हमारी समस्याओं को लेकर के हमने उसको ज्ञापन सौंपा, लेकिन उस ज्ञापन में कोई हमारी बात को समझा नहीं गया। मजबूरी में हमको आज 30 दिसंबर से हमारे सचिव साथियों के साथ उनके समर्थन में संयुक्त रूप से हड़ताल में आना पड़ा। हमारी जो प्रमुख मांग है वो ये है कि हमारा वेतनमान हो, क्योंकि मनरेगा के सब एम्प्लॉयों को वेतनमान दिया जाए और सिर्फ रोजगार सहायक को मान दे। अगर रोजगार सहायक काम नहीं करेगा तो प्रदेश से ग्राम पंचायत को छोड़ दीजिए, जनपद से लेकर के प्रांत स्तर के जितने भी हमारे विभागीय कर्मचारी, किसी को तनख्वाह मिलने वाला नहीं है। फिर भी हमारी बात को सरकार नहीं समझ रही है कि रोजगार सहायक यदि काम बंद करेगा तो प्रदेश का जितने भी कर्मचारी सबका तनख्वाह रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। मास्टर रोल के संबंध में कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पंचायत मंत्री जी बहुत विवेकशील, बुद्धिजीवी हैं। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में हमारी मांगों को शामिल किया और समझा, लेकिन अब बारी है कि हमारी बात को समझा जाए, सुना जाए। हम कोई 7वां वेतनमान ऐसा कुछ अनर्गल बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमें कम से कम न्यूनतम वेतनमान जो सम्मानजनक हो, वो मांग जो है पूरी होनी चाहिए। न्यूनतम वेतन जो है वो मिलना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा देश विकास की गति की ओर अग्रसर हो रहा है, उससे ये नहीं लगता कि रोजगार सहायकों को 5,000 देने से इस देश का कहीं विकास हो रहा है। क्योंकि अगर देश का विकास होगा तो उस देश में जो सेवा में लगे हुए जो लोक सेवक है, रोजगार सहायक हैं, उनका भी विकास होना चाहिए। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी मनरेगा रोजगार सहायकों जो हड़ताल धरना प्रदर्शन है, इसमें छत्तीसगढ़ पंचायत सचिवों का कितना सहयोग मिल रहा है और आपके विभागीय मनरेगा अधिकारियों को कितना मिल रहा है? मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश में हमारे सचिव साथी, हमारे बड़े भैया लोग, हमारे बड़े बहन लोग, माता स्वरूप, पिता स्वरूप इन लोग बैठे हुए, इनके छत्र छाया में, इनके समर्थन में और सहयोग से हम 30 जनवरी से बैठे हुए हैं। उनका पूरा सहयोग हमें मिल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है जब तक रोजगार सहायकों का मांग पूरा नहीं होगा, कोई भी एक भी पंचायत का जो सचिव है वो हड़ताल से नहीं उठेगा। ये एक वचनबद्ध है, जैसे एक
भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम और सुग्रीव जी के बीच जो हुआ था माता जानकी को लाने के लिए, वही एक वचनबद्ध है। मैं समझता हूँ कि प्रदेश रोजगार सहायक संगठन और सचिव संगठन इसका पालन करेंगे। कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के सभी पंचायतों में जो हितग्राही हैं, गरीब हितग्राही हैं, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति हैं, जिनको शासन से कई योजनाओं से उनको लाभ मिलता है, आज वो लोग परेशान हैं, चाहे जन्म मृत्यु को लेकर के, मनरेगा की मजदूरी को लेकर के काम पूरी से ठप है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इसमें कर्मचारियों का कहीं दोष नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि हमने संवेदनशीलता के साथ अपनी बात और संवाद के माध्यम से बात रखने का प्रयास किया। सरकार हमारी बात को सुन लेता तो आम नागरिकों को, गरीब लोगों को तकलीफ नहीं होता, लेकिन इन्होंने सुना नहीं। तो इसका कारण जो है शासन है, शासन कारण हो सकता है और कोई नहीं इसका कारण। जी, कहीं न कहीं अभी हम प्रदेश अध्यक्ष संतोष सोनाई जी से चर्चा कर रहे थे। इनका कहना यह है कि चुनाव के समय कांग्रेस सरकार अपने घोषणा में भी सार्वजनिकरण करने की बात कही गई थी। यहाँ तक कि हम चर्चा किए कि आज अंतिम व्यक्ति जो शासन के योजनाओं का लाभ नहीं पा रहे हैं, मजदूरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो ये अपना दोष न दे करके कहीं छत्तीसगढ़ सरकार की ही दोष बताया जा रहा है। मैं हेमसागर श्रीवास, कैमरामैन घनश्याम के साथ, भारत टाइम टीवी के लिए, रायगढ़।